Am I the only one that didn't know about the game of power? Welcome to पुस्तक एक्सप्रेस। जिंदगी एक खेल है, पावर का खेल। यह खेल हर किसी के जीवन में चलता रहता है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। हर दिन हर पल हम किसी न किसी रूप में इस खेल का हिस्सा होते हैं। हम सब जीतना चाहते हैं। जीत की चाहत हमारे अंदर गहराई से बसी होती है। ये चाहत हमें आगे बढ़ने, मेहनत करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जीत के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। बिना स्ट्रैटेजी के हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। एक अच्छी स्ट्रैटेजी हमें सही दिशा में ले जाती है और हमें हमारे कंपेटिटर्स से आगे रखती है। यहीं पर रॉबर्ट ग्रीन के 48 लॉज ऑफ पावर काम आते हैं। ये लॉज हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये लॉज सक्सेस के लिए एक सीक्रेट मैनुअल की तरह हैं। ये हमें उन तरीकों के बारे में बताते हैं जो हमें अपने कंपेटिटर से आगे रख सकते हैं और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। आज हम एक पावरफुल लॉ पर फोकस करेंगे। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। ये लॉ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने एनिमीज को पूरी तरह से हरा सकते हैं और उन्हें फिर कभी उठने का मौका नहीं दे सकते। ये लॉ फिजिकल वायलेंस के बारे में नहीं है। ये लॉ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने दिमाग और स्ट्रेटजी का उपयोग करके अपने एनिमीज को हरा सकते हैं। ये स्मार्टर और स्ट्रेटेजिक होने के बारे में है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज का सही उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये इंश्योर करने के बारे में है कि आपकी विक्ट्री कंप्लीट हो और आपके एनिमीज फिर कभी ना उठें। यह लॉ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं और अपने एनिमीज को पूरी तरह से हरा सकते हैं। इस लॉ को समझने और अपनाने के लिए हमें अपने दिमाग को शांत रखना होगा और अपनी स्ट्रैटेजी को सही तरीके से प्लान करना होगा। हमें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा और अपने एनिमीज के हर मूव को ध्यान से देखना होगा। जब हम इस लॉ को सही तरीके से अपनाते हैं तो हम अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह लॉ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में पावर को प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक आग की कल्पना करो। वो तेज जलती है, उसकी लपटें आसमान को छूती हैं और उसकी गर्मी कोसों दूर तक महसूस की जा सकती है। अपने रास्ते में सब कुछ जला देती है। पेड़ पौधे जानवर सब कुछ राख में बदल जाता है। यही इमेज ये लॉ देता है। टोटल एनाइलेशन, एक ऐसी स्थिति जहां कुछ भी बचता नहीं है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ विनाश की बात करता है या इसमें कुछ और भी छुपा है? इसका मतलब है अपने एनिमी को रिकवर होने का कोई मौका न देना, उसे पूरी तरह से समाप्त कर देना। एक वीड के बारे में सोचो। एक छोटा सा पौधा जो आपके बगीचे में उगाता है, उसे ऊपर से काटो, वो और स्ट्रांग होकर वापस आता है। उसकी जड़ें और गहरी हो जाती हैं। आपको उसे जड़ से उखाड़ना होगा, तभी आप उसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। ये लॉ हमें चैलेंजेस के लिए थॉरो अप्रोच सिखाता है। हमें सिर्फ सतही समाधान नहीं ढूंढने चाहिए। सिर्फ सिम्टम्स को एड्रेस मत करो, समस्या की जड़ तक पहुंचो, प्रॉब्लम को उसके सोर्स से ही खत्म करो। तभी आप सच्ची जीत हासिल कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ युद्ध या संघर्ष में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे वो आपका करियर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से समर्पित होना होगा। आधे अधूरे प्रयास से कुछ नहीं होता। हर बाधा को पूरी तरह से पार करना होगा, तभी आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। टोटल एनाइलेशन का मतलब है पूरी तरह से समर्पित होना, हर चुनौती का सामना करना और अंत में विजयी होना। आपके एनिमीज कौन है? हम अक्सर राइवल्स या कंपेटिटर्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे एनिमीज और सबटल हो सकते हैं। वो हमारी बैड हैबिट्स, हमारे फियर्स, हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकते हैं। कुछ भी जो हमें गोल्स अचीव करने से रोकता है। इसके बारे में सोचो। आपको अपने ड्रीम्स अचीव करने से क्या रोक रहा है? क्या ये फेलियर का फियर है? लैक ऑफ डिसिप्लिन? इन एनिमीज को आइडेंटिफाई करो और वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाओ। पहली स्ट्रैटेजी क्लेवर होने के बारे में है। अगर आप अपने ओपोनेंट को आउटस्मार्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। चेस के गेम के बारे में सोचो। आप ब्रूट फोर्स से नहीं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से जीतते हैं। मान लो आपका कंपेटिटर एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। पैनिक करने के बजाय उनकी स्ट्रेटेजी एनालाइज करो, उनकी वीकनेसेस ढूंढो और उनका फायदा उठाओ। कुछ बेटर ऑफर करो, कुछ यूनिक। सेक्शन 5, स्ट्रेटेजी 2, कट ऑफ देयर रिसोर्सेज। हर एनिमी, चाहे वो पर्सन हो या बैड हैबिट, उसका एक पावर सोर्स होता है। उसे आइडेंटिफाई करो।
उनकी स्ट्रेंथ का फ्यूल क्या है, फिर उसे काट दो। एग्जाम्पल के लिए, अगर प्रोक्रेस्टिनेशन आपका एनिमी है तो उसका फ्यूल डिस्ट्रैक्शन है। अपने डे को स्ट्रक्चर करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां प्रोक्रेस्टिनेशन सर्वाइव ना कर सके। सेक्शन 6, स्ट्रैटेजी 3, सिक्योर योर पोजीशन, स्टे वन स्टेप अहेड। जीतना काफी नहीं है, आपको आगे रहना होगा। एक बार जब आप अपने एनिमी को क्रश कर देते हैं तो कंप्लेसेंट मत बनो, अपने डिफेंसेस बिल्ड करो, फ्यूचर थ्रेट्स का एंटिसिपेट करो। इमेजिन करो कि आपने पब्लिक स्पीकिंग के फियर को ओवरकम कर लिया है। क्या आप वहीं रुक जाते हैं? नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं। आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर के रूप में अपनी पोजीशन सिक्योर करते हैं। सेक्शन 7, द इंपॉर्टेंस ऑफ रूथलेसनेस। ये लॉ फेंट ऑफ हार्ट वालों के लिए नहीं है। ये रूथलेसनेस की डिमांड करता है, क्रूएल्टी नहीं, बल्कि जीतने के लिए जो करना पड़े वो करने का फर्म रिजॉल्व। अपने एनिमीज पर कोई मर्सी मत दिखाओ, चाहे वो आपके कंपेटिटर्स हों या आपकी वीकनेसेस। याद रखो, ये आपकी लाइफ है, आपके ड्रीम्स। किसी भी चीज को अपने रास्ते में मत आने दो। बोल्ड बनो, डिसाइसिव बनो, सक्सेस के परस्यूट में रूथलेस बनो। सेक्शन 8, द एथिकल डायलेमा, अ बैलेंसिंग एक्ट। ये लॉ एथिकल क्वेश्चंस रेज करता है। हम लाइन कहां ड्रॉ करते हैं, कितना ज्यादा टू फार है? इसका आंसर लाइफ की ज्यादातर चीजों की तरह बैलेंस में है। इस लॉ को स्ट्रेटेजिकली यूज करो, मलिशियसली नहीं। इसे आपको ऐसा इंसान मत बनने दो जो आप नहीं हैं। याद रखो, ट्रू पावर विद इन से आती है, हमारे वैल्यूज और इंटेग्रिटी से। सेक्शन 9, कंक्लूजन, मास्टरिंग द गेम ऑफ लाइफ। जिंदगी पावर का गेम है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें हर कदम पर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं। जीतने के लिए आपको रूल्स मास्टर करने होंगे। ये रूल्स सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, बल्कि इंटरनल भी है। लॉ 15 हमें स्ट्रेटेजिक, रूथलेस और विक्ट्री के परस्यूट में रिलेंटलेस होना सिखाता है। ये लॉ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस्ड और डिटरमिन्ड रहें। लेकिन याद रखो, ट्रू विक्ट्री विद इन से आती है। ये विक्ट्री तब मिलती है जब हम अपने इनर पीस और बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ये हमारे इनर डीमंस को कॉन्कर करने से, हमारे फियर्स और डाउट्स को फेस करने से आती है। जब हम अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें ओवरकम करते हैं, तभी हम सच्ची विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। हमारी लिमिटेशंस को ओवरकम करने से हम अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। ये लिमिटेशंस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बल्कि मेंटल और इमोशनल भी होती है, और खुद के बेस्ट वर्जन बनने से आती है। जब हम अपने आप को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते हैं, तब हम अपने लाइफ के गेम में मास्टर बन सकते हैं। तो बाहर जाओ, अपने एनिमीज को आइडेंटिफाई करो और उन्हें टोटली क्रश करो। ये एनिमीज सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होते, बल्कि इंटरनल भी होते हैं, और उन्हें टोटली क्रश करो। हेट्रेड से नहीं, बल्कि अपने ड्रीम्स अचीव करने और पर्पस वाली लाइफ जीने की बर्निंग डिजायर से। ये डिजायर हमें मोटिवेट करती है, हमें ड्राइव करती है और हमें अनस्टॉपेबल बनाती है। जब हम अपने ड्रीम्स को परस्यू करते हैं और अपने पर्पस को फुलफिल करते हैं, तब हम सच में लाइफ के गेम को मास्टर कर सकते हैं। ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हर स्टेप पर हमें ग्रोथ और फुलफिलमेंट मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया पुस्तक एक्सप्रेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस न करें।